तो ये मास्टर प्लान है क्या? इसे 3 स्टेज में बनाया गया है। ध्यान से सुनिएगा। स्टेज 1, हमारे पास जितना भी कम यूरेनियम है पहले उसे इस्तेमाल करके रिएक्टर्स चलाओ, ठीक है। अब आता है स्टेज 2। पहले स्टेज से जो प्लूटोनियम बनेगा उसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स यानी FBRs में डालो। अब ये FBRs का माल की चीज हैं। ये सिर्फ बिजली नहीं बनाते बल्कि साथ ही साथ थोरियम को नए फ्यूल में भी बदलते जाते हैं। और फिर आता है हमारा अल्टीमेट गोल, स्टेज 3। स्टेज 2 में जो नया थोरियम वाला फ्यूल बना, अब उससे अगली जनरेशन के रिएक्टर्स चलाओ। बस यही है भविष्य। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़ी खबर पर। साल 2026 में भारत ने स्टेज 2 में वो कर दिखाया है जो हमें सीधा स्टेज 3 के गेट पर ले आया है। ये सफलता है क्रिटिकलिटी को हासिल करना। अब देखिए, क्रिटिकल शब्द सुनकर थोड़ा डर लगता है ना, लेकिन न्यूक्लियर साइंस की दुनिया में ये शब्द खतरे का नहीं बल्कि सबसे बड़ी कामयाबी का निशान है। इसका सीधा सा मतलब है कि न्यूक्लियर रिएक्शन अब कंट्रोल में है, स्टेबल है और अपने आप चल रहा है। ये वो यूरेका वाला मोमेंट है, वो जीत का पल। और यही हुआ है 2026 में तमिलनाडु के कलपक्कम में। हमारे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने प्रैक्टिकलिटी हासिल कर ली और इसी के साथ इतिहास रच दिया गया। ये वो चाबी है जिसने थोरियम वाले भविष्य का ताला खोल दिया है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा रिएक्टर जो जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा फ्यूल बना देता है। कमाल है ना? तो इस सब का असली मतलब क्या है हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए? इसका मतलब है एक नए भारत का उदय, एक ऐसे भारत का जो एनर्जी के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा। चलिए, मैं आपको थोरियम की ताकत का एक अंदाजा देता हूँ। मान लीजिए आपको एक निश्चित मात्रा में बिजली बनानी है। उसके लिए आपको चाहिए होगा 10,000 टन कोयला, मतलब एक पूरी की पूरी मालगाड़ी, ठीक है। अगर यूरेनियम यूज करें तो काम 500 किलो में हो जाएगा, मतलब एक बड़े सूटकेस में आ जाएगा। लेकिन थोरियम जानते हैं कितना लगेगा? सिर्फ 62.5 किलो, बस इतना जो एक बैकपैक में आ जाए। अब आप ही बताइए, असली पावर क्या है? जरा कल्पना कीजिए उस भारत की जो पूरी तरह से थोरियम एनर्जी पर चल रहा है। क्या होगा तब? हर घर में भरपूर सस्ती बिजली, हमारा पर्यावरण आज से कई ज्यादा साफ। हमें एनर्जी के लिए किसी और देश की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, मतलब असली आजादी। और दुनिया हमें एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर के तौर पर देखेगी। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये डॉक्टर भाभा का वो सपना है जिसे डॉक्टर कलाम आगे ले गए और आज वो सच हो रहा है। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। क्या आपको भी लगता है कि थोरियम ही वो चाबी है जो 2047 तक हमारी आज़ादी के 100वें साल पर भारत को एक विकसित देश बनाने का दरवाज़ा खोलेगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।